नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से, ध्यान रखेंगे। चलिए, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 8वीं संस्कृत छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि त्रयोदशः पाठः मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दिया हुआ है, ध्यान रखना है। क्या लिखा है? प्रश्न क्रमांक 1, छितौ को अर्थाः। छितौ मतलब क्षिति, क्षिति मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर, पर्वत पर, वृक्ष पर, मार्ग पर। तो पहला ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, क्षिति मतलब पृथ्वी पर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा दूसरे नंबर का दिया हुआ है जिसमें लिखा है सस्यै। सस्यै ही स्वर्णवद का विभाति। सस्यै माने फसलों के द्वारा, स्वर्णवत माने सोने के समान, का मतलब कौन, भांति माने शोभायमान हो रही है। कौन है, कौन सी, बोले फसलों के द्वारा स्वर्णवत कौन शोभायमान हो रहा है। तो इसके लिए भी हमारी क्या है कि उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि सस्यै धरेयम, सस्यैर धरेयम, अर्थात हमारी धरा, धरा जो है पृथ्वी, पृथ्वी हमारी कैसी, स्वर्णवत, स्वर्णवत, स्वर्ण सोने के समान, समान प्रतीत हो रही है। धरा, धरा मतलब पृथ्वी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरे के बाद तीसरे नंबर पर चलेंगे। पीयूष तुल्यम केसाम जलम वर्तते, अर्थात अमृत के समान किसका जल है, अमृत के समान। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, नदी नाम, नदी नाम यत्र पीयूष तुल्यम, नदियों का जल जो है हमारा कैसा, यहाँ पर पीयूष अमृत के समान प्रतीत होता है। प्रश्न क्रमांक चौथे नंबर पर चलेंगे जिसमें दिया हुआ है नदी शब्द से षष्ठी बहुवचने रूपम भवति। ठीक है ना, नदी शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप होता है। क्या होता है षष्ठी बहुवचन में? नद्याः, नदीभ्याः, नदीभ्यः और नदी नाम। तो यहाँ पर हमारा नदी नाम रूप बनेगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। प्रश्न क्रमांक 4 के बाद हम लोग 5 नंबर पर चलेंगे जिसमें लिखा है छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि प्रश्न निर्माणम। प्रश्न निर्माण करना है, छितौ शब्द के स्थान पर क्या हो जाएगा, कहां पर, राजते स्वर्ण भूमि, ठीक, का, कुत्र, कदा, कथम, कैसे, कदा, तो यहां पर हमारा कुत्र आ जाएगा। कहां पर, बोले पृथ्वी पर। राजते मतलब शोभायमान होती है कौन, भारत की स्वर्ण भूमि। प्रश्न क्रमांक राजते को अर्था, प्रश्न क्रमांक हमारा 6 है जिसमें लिखा है राजते को अर्था, अर्थात शोभायमान होती है। इसका क्या अर्थ है, राजा राज्य करता है, सुशोभित होती है या छिपती है। तो तीसरा नंबर आपको आंसर मिल रहा होगा, सुशोभित होना या शोभायमान होना। प्रश्न क्रमांक 6 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और 7 नंबर पर चलेंगे जिसमें लिखा है बने अत्र कहा विभक्ति वर्तते। बने पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है हमारी एक वचन की। सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है हमारा वने। प्रश्न क्रमांक 8 नंबर पर दिया है यत्र नदीनाम जलम पीयूष तुल्यम, यत्र नदीनाम जलम पीयूष तुल्यम प्रश्न निर्माणम कुरु। यहाँ पर भी आपको प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर नदियों का जल पीयूष तुल्यम अमृत के समान है, तो नदी नाम में आपका लिखा हुआ है, तो केसाम, कासाम, कस्याह और कश्याह, कस और कश्याह, तो यहाँ पर आपका कासाम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा षष्ठी का बहुवचन है नदी नाम। प्रश्न क्रमांक 9 नंबर दिया हुआ है जिसमें लिखा है सदैवास्ति खाली स्थान संधि विच्छेदम, सदैव प्लस अस्ति, सदैव प्लस अस्ति बराबर सदैव वास्ति, अर्थात यहाँ आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, सदा, सदैव प्लस अस्ति सदैवास्ति बन जाएगा, सदैव प्लस अस्ति सदैवास्ति, ठीक, सदा प्लस इव प्लस अस्ति 3 बार में भी विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सदैव प्लस अस्ति बराबर सदैवास्ति, तो दीर्घ संधि यहाँ बन जाएगी। 3 जगह से भी ये हमारा विभाजित हो सकता है।
प्रश्न क्रमांक हम लोग चलेंगे 10 नंबर पर, जिसमें दिया है पीयूष। पीयूष समानार्थी पदम, अमृत, विष, दुग्ध, जल। ठीक, तो यहां पर पीयूष का मतलब अमृत से है, तो अमृतवाची पद के लिए यहां पर आपको क्या कर देना है, पीयूष का पर्यायवाची लगा देना। प्रश्न क्रमांक 11, 11 नंबर का प्रश्न है, जिसमें लिखा है पीयूष तुल्यम शब्द से कहा अर्थ, अमृत के समान, पानी समान, छाछ समान, इनमें से कोई नहीं। तो अमृत के समान, पीयूष तुल्य का मतलब होता है अमृत के समान, ये आपका यहाँ शब्द का अर्थ हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 के बाद 12 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है धरेयम शब्द से कहा अर्थ, धरा प्लस इयम बराबर धरेयम। तो यहां हो जाएगा यह पृथ्वी, यह भूमि, यह धरती, उपरोक्त सभी। तीनों का मतलब एक ही है, तो इसका मतलब उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर देते जाइएगा, जिससे कि आप लोग अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकें। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13, मेदिनी। मेदिनी शब्द से कहा अर्थ, पृथ्वी, भूमि, धरती, उपरोक्त सभी। तो मेदिनी शब्द भी हमारा किसका, भूमि का पर्यायवाची है, इसलिए उपरोक्त सभी यहां पर भी आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 के बाद 14 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है निमज्जति शब्द से कहा अर्थ, विद्वानों की, मूर्खों की, पापियों की, इनमें से कोई नहीं। तो निमज्जति का मतलब होता है मज्जन होना, अर्थात विद्वानित होना, मजे हुए व्यक्ति, विद्वानों की बात करते हैं निमज्जति। प्रश्न क्रमांक 15 नंबर पर दिया हुआ है, जिसमें लिखा है भिषक। भिषक शब्द से कहा अर्थ, वैद्य, चिकित्सक, उपचार करने वाला, उपरोक्त सभी। तीनों का मतलब ही एक होता है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। भिषक शास्त्री नाम, अर्थात यह वेद्यों की भूमि, भिषक शास्त्री नाम, भिषक शास्त्री नाम धरेयम। ठीक, अर्थात ये जो हमारी है भिषक शास्त्री नाम संस्कृता नाम, और ये हमारी शास्त्रों की भूमि है, ऐसे शास्त्रों की जो वैद्य रूप में अर्थात चरक संहिता आयुर्वेद को पढ़ करके यहाँ पर बढ़े हुए हैं। इसके बाद अगला दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 16, नट और नटी शब्द से कहा अर्थ, अभिनेता, अभिनेत्री, अभिनय करने वाला, उपरोक्त सभी। तो नट और नटी का मतलब होता है यहाँ पर उपरोक्त सभी, अभिनय करने वाला भी होता है, अभिनेत्री और अभिनेत्रा भी होता है, नट और नटी का मतलब। प्रश्न क्रम, अभिनेता और अभिनेत्री का मतलब जो नायक, अर्थात यहाँ पर माता पिता को नायक और नायिका के रूप में दर्शाया गया है। प्रश्न क्रमांक 16 के बाद 17 नंबर पर चलेंगे, केसरी नाम शब्द से कहा अर्थ, केसरी शब्द हमारा सिंह का पर्यायवाची है, तो सिंहों की भूमि है, मृगों की भूमि है, हाथियों की भूमि है और बकरियों की भूमि है। यह भारत भूमि हमारी जो है, तो वने दिग्गजा नाम तथा केसरी नाम, आपने श्लोक पढ़ा होगा, वने दिग्गजा नाम तथा केसरी नाम, तो केसरी नाम मतलब सिंहों की भूमि। प्रश्न क्रमांक 17 नंबर के बाद हम लोग 18 नंबर पर चलेंगे, और तटी नाम शब्द से कहा अर्थ, तटी नाम शब्द, तटी नाम यम, तटी नाम यम, यह जो पृथ्वी है वह नदियों की भूमि है। किसकी, तटी नाम, तटी नाम शब्द किसका है, नदियों का पर्यायवाची है, नदी, नदी नाम का पर्यायवाची तटी नाम। प्रश्न क्रमांक 19 नंबर पर चलते हैं, और जिसमें लिखा हुआ है नदी नाम यत्र पीयूष तुल्यम, नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। नदियों का जल जो है वह क्या है, पीयूष तुल्यम, अर्थात अमृत के समान है, तो जलम आ जाएगा यहाँ। प्रश्न क्रमांक आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर के बाद 20 नंबर पर चलेंगे, विंशति प्रश्नाः छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो यह पूरी पृथ्वी पर हमारी भारत भूमि कैसे राजती है, एक मुकुट के समान शोभायमान प्रतीत होती है, सुशोभित होती है भूमि। प्रश्न क्रमांक 20 के बाद हम लोग 21 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है इयम ज्ञानी नाम चैव वैज्ञानिका नाम। आप श्लोक को पढ़िए, आपको तत्काल आ जाएगा। इयम ज्ञानी नाम चैव वैज्ञानिका नाम, चित्रकार का नाम, शिल्पकार का नाम, या एतेषु कोऽपि न, तो वैज्ञानिक का नाम। यह ज्ञानियों की भूमि है, यह वैज्ञानिकों की भूमि है, ऐसी है हमारी भारत भूमि। इसीलिए तो छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, पूरी पृथ्वी पर सुशोभित होती है हमारी भारत की स्वर्ण भूमि। खाली स्थान मतानाम जनानाम धरेयम, बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम, बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम। आप पंक्ति को पढ़िएगा, श्लोक को अगर पढ़ा होगा तो आपको समझ में। सुपूर्णम सदेवास्ति खाद्यान्न भंडम, पढ़ा है ना, पहला श्लोक देखिएगा, सुपूर्णम सदेवास्ति खाद्यान्न भंडम, नदीनाम यत्र पीयूष तुल्यम। पढ़ा है कि नहीं, तो बस ऐसे ही आपको यहां पर लिखा, बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम, छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। बहुनाम, बहुत सारे मतों की भूमि है, बहुत सारे विचारों की भूमि है, ऐसे लोगों की धरी यह धरा है, यह धरा यम,
धरा यम, यह धरा है, यह पृथ्वी है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा है नटानाम नटीनाम कवीनाम धरेयम, नटानाम नटीनाम कवीनाम धरेयम। यह नटों की भूमि है, यह नटियों की भूमि है, या अभिनेता की भूमि है, या अभिनेत्रियों की भूमि है, और यह ऐसे कवियों की भूमि है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ऐसी है हमारी धरा यम। तो कवि नाम यहां आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 23 के बाद 24 नंबर पर चलेंगे। फिर क्या हो जाएगा, भीषक शास्त्री नाम भू प्रबंधे युता नाम, भीषक शास्त्री नाम भू प्रबंधे युता नाम, नटानाम नटीनाम कवीनाम। फिर क्या हो जाएगा, नटानाम बहुनाम मतानाम धरयाम। ठीक, तो बहुत सारे आपको यहाँ श्लोक मिल जाएंगे। विषक शास्त्री नाम वेद्यों की, शास्त्रों की भूमि है, तो भू प्रबंधे युत्वा नाम, और प्रबंध कार्य में जो निरंतर लगे रहते हैं, ऐसे निरंतर लगे रहने वाले व्यक्तियों की भूमि है। प्रश्न क्रमांक 25 नंबर पर चलते हैं, और जिसमें लिखा है कि वने दिग्गजानाम तथा केशरीणाम, वने दिग्गजानाम तथा केशरीणाम क्षेतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। वनों में दिग्गजानाम, बहुत विशाल क्या है, बोले गज हैं, हाथी हैं, तथा केशरी नाम, यह हाथियों की भूमि है, यह सिंहों की भूमि है। ऐसी है हमारी भारत की यह स्वर्ण भूमि। ये 25 प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पर रखे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में। क्षेत्रौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। आप लोग भी इनको अच्छे से करिएगा, और वीडियो को लाइक करते हुए अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।